महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर में अंतर के बारे में। आप लोन डिफॉल्टर हुए, आप लोन नहीं भर पाए, आपने लोन लिया बैंक से, चाहे गाड़ी का लोन था, एजुकेशन लोन था, हाउसिंग लोन था, बिजनेस लोन था, सीसी लिमिट था, ओडी लिमिट था, किसान क्रेडिट कार्ड था, पर्सनल लोन था, क्रेडिट कार्ड पर था, किसी तरह का भी लोन लिया और आप लोन नहीं पे कर पा रहे, इसको डिफॉल्टर कहा जाता है। लेकिन जो लोग लोन पे कर सकते हैं लेकिन फिर रीपे नहीं कर रहे, इनको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी स्थिति खराब है इसलिए आप पे नहीं कर रहे या आपकी नीयत खराब है इसलिए आप पे नहीं कर रहे? उस अंतर को पता करना आपके लिए जरूरी है, जानना जरूरी है, ताकि आपको विलफुल डिफॉल्टर कंसिडर ना किया जाए। सबसे पहली चीज तो, आप जब भी सेटलमेंट के लिए बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट हो या लोन का हो, और आप अपनी तरफ से कहते हैं कि नहीं मैं सेटल करने को तैयार हूं, और आपकी बहुत सारी ईएमआई बाउंस हुई होती है, तो बैंक या वो व्यक्ति ये मानकर चलता है हाँ विलफुल डिफॉल्टर है, आपके पास पैसा था, आप देना नहीं चाहते थे, वरना सेटलमेंट के लिए पैसा कहां से आ गया आपके पास? भले आपने चाहे प्रॉपर्टी बेच करके पैसा इकट्ठा किया हो, किसी उधार मांगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो आपको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में ही मानेंगे। इसलिए अपनी तरफ से कभी भी सेटलमेंट का ऑफर ना दे, पहला काम। दूसरा काम, आपका अगर प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है और आपका डर है कि आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, गाड़ी का लोन चल रहा है, बिजनेस लोन चल रहा है और आप लग रहा है लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो क्या करें? जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है उतना अमाउंट या उससे कम अमाउंट, जितना भी आपका अमाउंट है, आप उनके लोन अकाउंट में डालें। मैं ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिए इसको। दो अकाउंट होते हैं, एक आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, जिससे आप लोन लेते हैं, वो दो अकाउंट खोलता है। एक आपका लोन अकाउंट खोलेगा और एक आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी जिससे आपने लोन लेना है। वो ये चाहेंगे बैंक वाले कि आप अपने अकाउंट में पैसे डालें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप अपने लोन अकाउंट में पैसे डालिए। अगर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट लगातार बाउंस हो रही है और उसके बाद भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं, तो भी बैंक उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं करता है। वैसे तो कोशिश करें 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई ना, मान लीजिए आपकी 50,000 की इंस्टॉलमेंट है, आपके पास 20,000 रुपए है, आप लोन अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दो। लोन अकाउंट में अमाउंट डाल देने के बाद यह माना जाता है कि आप पैसा देना चाहते हैं, आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है। आप लोन डिफॉल्टर बन गए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी स्थिति खराब है, आपकी नीयत खराब नहीं हुई है। अगर बैंक को यह पता चल जाता है कि आपकी स्थिति खराब है, तो बैंक उसमें थोड़ी हमदर्दी भी बरतता है और आपके अकाउंट को एनपीए नहीं किया जाता। एनपीए हो जाने के बाद भी जब आप कोर्ट जाएंगे तो आपके पास प्रूफ होगा अपनी बात को रखने का कि मैं बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हूं, मेरी स्थिति खराब होने के कारण मैं पैसा नहीं पे कर पाया, और स्थिति खराब हुई उसका भी आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, बैंक से लगातार कम्युनिकेशन करिए, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं ना वो कम्युनिकेट नहीं करते। अब बैंक क्या करता है, बैंक आपको नोटिस देता है, बैंक आपको पहले दिन से, जिस दिन से आपको लोन दिया ना और लास्ट डे तक, जब तक आपका लोन क्लोज नहीं होता, लगातार लेटर देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। लोन पे करने के बाद भी आपका आउटस्टैंडिंग का लेटर भेज देगा, आपकी ईएमआई लेट हुई उसका लेटर भेज देगा, कुछ ना कुछ नोटिस भेजता रहेगा। क्या कर रहा है बैंक पता है? बैंक अपनी फाइल मोटी कर रहा है, उसके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे कि जब बैंक कोर्ट में आपको बुलाएगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा और बैंक के पास इतने डॉक्यूमेंट होंगे, आपने एक बार भी बैंक से कम्युनिकेशन नहीं किया होगा। तो जज बैंक की फेवर में ज्यादातर डिसीजन लेगा। खैर, डिसीजन आपके खिलाफ हो जाने के बाद भी आगे का काम है, प्रोसेस है, किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? बैंक से जब भी कम्युनिकेशन करें, रिटर्न में करें। जब आपकी स्थिति खराब हो गई, आप पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, आपकी ईएमआई नहीं जा पा रही है, आपको एक महीने पहले पता जाता है ना, मान लो नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया और आपको लग रहा है अगले महीने नहीं पे कर पाऊंगा, तो आप इस महीने लेटर भेज दो। अच्छा, जाकर के लेटर दो, रिसीविंग लेकर के आओ, नहीं देता है स्पीड पोस्ट कर दो, स्पीड पोस्ट की वो पर्ची जो आती है ना पोस्ट ऑफिस से, वो रख लो अपने पास बस। अब जब कोर्ट में जाएगा तो आपके पास प्रूफ हो गया। प्लस मेल करो। मेल किसको करनी है? ब्रांच मैनेजर को मेल करनी है, वित्त मंत्रालय को मेल करनी है, सीसी में ले लो, आरबीआई को भी सीसी में ले लो, सीसी में फाइनेंस मिनिस्टर को भी ले लो। 2 4 5 लोगों को सीसी में लेकर के रखोगे तो उन्हें भी पता रहेगा कि ये व्यक्ति सबको बता रहा है मेरी स्थिति खराब हो गई है, मैं अभी पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना समय चाहिए, या बैंक से रिलैक्सेशन चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना है, मुझे कुछ लीन पीरियड चाहिए, मुझे कुछ समय के लिए मोनिटोरियम दे दिया जाए ताकि मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊं, केवल इंटरेस्ट ले लिया जाए मेरे से। जो भी आप मांग करना चाहते हो रिटर्न में करो, अपने पास प्रूफ रखो, और हर 2 महीने 3 महीने में जब भी आपको लग रहा है चीजें खराब होने वाली हैं, कम्युनिकेशन करते रहो बैंक से। अगर कम्युनिकेशन करते रहोगे, आप विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में नहीं आओगे। आपको डिफॉल्टर तो माना जाएगा, लेकिन यह माना जाएगा आपकी स्थिति खराब होने के कारण आप लोन नहीं पे कर पा रहे, आपकी स्थिति खराब है, आपकी नीयत खराब नहीं है, वरना यही माना जाएगा कि आपकी नीयत देने की नहीं है। और ज्यादातर अच्छे लोग भी इस बदनामी के कारण के लोग मुझे विलफुल डिफॉल्टर मान लेंगे, बैंक बोलेगा कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो गलत कदम उठा लेते हैं।
कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई सोचना भी नहीं मन में कि पैसे की कमी के कारण आप अगर कर्जे की दलदल में फंस गए, आपका व्यापार बंद हो जाने के कारण आप कर्जे की दलदल में फंस गए, नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंस गए, तो सुसाइड जैसा तो विचार आना ही नहीं चाहिए। इसमें आपकी गलती नहीं है साहब, ये परिस्थितियां ऐसी हैं और सरकार की गलत नीतियां हैं। आज नहीं तो कल सरकार को जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, राहत मिलेगी ही मिलेगी, इस बात को समझ लीजिए। और अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस मुद्दे को सपोर्ट करने लगे हैं। जल्दी ही ये मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आने वाला है और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग डिफॉल्टर हैं, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, लोन डिफॉल्टर बने हैं, उन सबको या तो लोन माफ होगा या कम से कम उन्हें 2 साल का समय मिलेगा। हाँ, जो विलफुल डिफॉल्टर बन गए, आप चाहते हैं अगर विलफुल डिफॉल्टर ना बने तो अभी से ही अपने लोन अकाउंट में कुछ अमाउंट डालते रहिए। अगर आपकी ईएमआई 50,000 भी है और आपने 10,000 भी डाला तो कम से कम आपको विलफुल डिफॉल्टर कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से डिफॉल्ट नहीं किया, माना जाएगा आप लोन अकाउंट में कुछ पैसा डाल रहे थे।